राजस्थान सरकार ने मानसून के मौसम में नदी क्षेत्रों से बजरी के खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। प्रतिबंध कहां लगा है? नदी क्षेत्रों से बजरी के खनन पर प्रतिबंध लगा है और यह प्रतिबंध कब से कब तक लगा है? 1 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 यानी मानसून के मौसम के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। सामान्य रूप से मानसून के मौसम में ही प्रतिबंध लगाया जाता है। जब हम नदी क्षेत्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? नदी के तल वाला क्षेत्र जहां पर पानी सामान्य रूप से बहता है, नदी के किनारे और नदी का सामान्य बाढ़ का क्षेत्र, वहां पर यह प्रतिबंध लगा है। प्रतिबंध क्यों लगा है? क्योंकि जब आप नदी के तल पर खनन करते हैं बजरी का, तो इससे नदी का प्राकृतिक जल प्रवाह मार्ग बाधित होता है। तो इस बाधा को दूर करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है कि नदी का प्राकृतिक जल प्रवाह मार्ग बाधित न हो। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि जब आप खनन करेंगे तो जो नदी के किनारे हैं उन पर जल से होने वाला कटाव बढ़ता है और बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस संभावना को कम करने के लिए भी ये प्रतिबंध लगा है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि जब आप बजरी का खनन करते हैं तो बहुत से पुल बने हुए हैं, उन पुलों की नींव कमजोर होती है बजरी के खनन से, और जब पुलों की नींव कमजोर होती है तो हादसा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इन संभावनाओं को पर नियंत्रण के लिए भी यह प्रतिबंध लगाया गया है। चौथा कारण है कि खनन से जलीय जीवों का भी जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, तो उनके संरक्षण में भी यह प्रतिबंध विशेष रूप से योगदान देगा। इन्हीं कारणों से यह प्रतिबंध लगा है। अब इस प्रतिबंध को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए, यानी एक तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए किस तरह की नीति अपनाई जाती है, सामान्य रूप से उसको जान लीजिए। जैसे जो भी खनन के पट्टा धारक हैं उनको सामान्यतः 30 जून तक जितनी भी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप बजरी का खनन करके उसका स्टॉक करना पड़ता है, उसका भंडारण करना पड़ता है। और ये भंडारण कहां करते हैं? स्टॉक यार्ड में करते हैं। अब जब ये स्टॉक यार्ड में भंडारण कर लेते हैं तब खनिज विभाग के अधिकारी इस स्टॉक यार्ड की जांच कर सकते हैं। अब मान लीजिए वो जांच करने आए और उन्होंने इस स्टॉक यार्ड का मापन कर लिया, इसका उन्होंने सीमांकन कर लिया, इसकी उन्होंने फोटो वीडियोग्राफी भी बना ली और आवश्यकता पड़ी तो डीजीपीएस के माध्यम से भी इसका भौगोलिक निर्धारण कर लिया। अब ये जो डीजीपीएस है ये क्या है? यह है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये जीपीएस से ज्यादा सटीकता के साथ किसी स्थान के भौगोलिक निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसमें उपग्रह के चित्रों या उपग्रह से प्राप्त किए गए चित्रों के माध्यम से किसी स्थान का भौगोलिक निर्धारण किया जाता है। अब डीजीपीएस में क्या किया जाता है कि उपग्रहों के चित्रों के साथ साथ किसी रेफरेंस यानी संदर्भ बेस स्टेशन का भी प्रयोग कर लिया जाता है। इससे इसमें सटीकता बढ़ जाती है। सटीकता कितनी बढ़ जाती है? जैसे ये सटीकता 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की होती है, जबकि यहां पर कितना डिफरेंस हो सकता है? वो डिफरेंस हो सकता है 5 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक का। तो आप देख सकते हैं कि डीजीपीएस में सटीकता ज्यादा है और वो कारण है जो रेफरेंस बेस स्टेशन है उसका भी प्रयोग किया जाता है उपग्रह चित्रों के साथ साथ। अब आप देखेंगे कि जब आप इसके माध्यम से किसी स्थान का भौगोलिक निर्धारण करेंगे तो ज्यादा सटीकता के साथ कर लेंगे, और इसीलिए जब हम किसी कृषि भूमि का सीमांकन करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं या भूमि का सर्वेक्षण करते हैं तो सामान्य रूप से अब डीजीपीएस का प्रयोग होने लगा है। जबकि जीपीएस का प्रयोग आप कार में चलते हुए किसी लोकेशन का निर्धारण करते हैं, मोबाइल फोन में इसका इस्तेमाल करते हैं, मैप्स में इसका प्रयोग करते हैं। ये सामान्य डिफरेंस है। अब आप इनके माध्यम से स्टॉक यार्ड में इकट्ठा किए गए बजरी की मात्रा, सामान्य रूप से आपने उसका मापन सीमांकन कर लिया। अब अगर अवैध खनन होता है 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक कभी भी, तो यहां आपने सीमांकन पहले से ही किया हुआ है। अगर यहां मात्रा बढ़ाई जाती है स्टॉक यार्ड में तो उस मात्रा की जांच करके आप पता लगा सकते हैं कि मात्रा बढ़ाई गई है, क्योंकि स्थान निर्धारण पहले से हो चुका है। तो इस तरह से निर्धारण आप कोशिश करते हैं कि अवैध खनन न हो। दूसरा तरीका यह है कि एक शब्द होता है ट्रांजिट पास पॉइंट। ट्रांजिट पास पॉइंट क्या है? वो स्थान जहां से
जो वैध जमा स्टॉक यार्ड है, या आप कह सकते हैं कि जहां से किसी स्टॉक यार्ड में जमा बजरी का परिवहन किया जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिट पास पॉइंट। और इसके लिए ई रवन्ना जारी किया जाता है। ई रवन्ना क्या है? यह वस्तुतः एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास है जो कि वैध खनिज के परिवहन के लिए प्रदान किया जाता है। अब अगर आप वैध खनिज से बाहर की सीमा का परिवहन कर रहे हैं खनिजों का, चाहे बजरी का कर रहे हैं या किसी अन्य खनिज का कर रहे हैं, तो आप ई ट्रांजिट पास के माध्यम से इसका पता लगा सकते हैं कि आप वैध खनिज का परिवहन कर रहे हैं या अवैध का कर रहे हैं। तो यह भी एक तरीका है, आप अवैध खनिज को पकड़ सकते हैं। तो इन तरीकों के माध्यम से राजस्थान सरकार अवैध खनन को रोकने का प्रयास करेगी, ताकि जलीय जीवों के संरक्षण को भी बढ़ावा दे और साथ ही नदी के प्राकृतिक जल प्रवाह मार्ग को बनाए रखे, हादसों को रोके, क्योंकि बजरी के खनन से नींव भी कमजोर होती है। तो हादसों को रोकने का भी एक प्रयास है और बाढ़ नियंत्रण भी आप कह सकते हैं कि इसका एक निर्धारित उद्देश्य है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है अगर आप आरएएस की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह आपको ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में प्राप्त होगा। ऑफलाइन मोड की क्लासेस जयपुर शाखा में मिलेंगी आपको, इसलिए अगर आप जयपुर शाखा के आसपास या जयपुर के आसपास रहते हैं तो आप ऑफलाइन मोड की क्लासेस में जा सकते हैं। और अगर आपके लिए संभव नहीं है, दूरी कारण है या कोई अन्य कारण है, तो जयपुर क्लासरूम से ही लाइव क्लासेस आपको प्राप्त हो जाएंगी इस बैच की ऑनलाइन मोड में। इसके अंतर्गत 20 से 22 माह में संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस का। ऑनलाइन क्लासेस जो होंगी वो 3 वर्षों तक जितनी बार आप चाहें उतनी बार उनको देख सकेंगे, और 1 वर्ष तक आरएएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए निःशुल्क होगी। तो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। इसका लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, उसको क्लिक कीजिए, इस सुविधा से जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। अगर दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इन सुविधाओं से जुड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? राजस्थान में नदी क्षेत्रों में से बजरी खनन पर प्रतिबंध किस अवधि तक रहेगा? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? 1 जून से 31 जुलाई, 1 जुलाई से 31 अगस्त, 15 जून से 15 सितंबर, 1 अगस्त से 30 सितंबर। अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।